अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हुआ अफगानिस्तान में? क्यों 3 लाख की वेल इक्विप्ड फौज 75,000 बंदूक के साथ तालिबानों के सामने नहीं टिक पाई? और कैसे अमेरिका और अफगानिस्तान के बड़े बड़े दावे तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हुए? कैसे तालिबान ने चंद हफ्तों के अंदर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल संभाला? आज की वीडियो इसी के बारे में है, चलिए शुरू करते हैं। 9 जुलाई 2021 को जो बाइडन से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हो जाएंगे, तो जो बाइडन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, जिसकी रीज़न में उन्होंने बताया क्योंकि अफगानिस्तान में 3 लाख वेल इक्विप्ड फौज है और उनके पास एयर पावर भी है, जिसकी वजह से वो 75,000 तालिबान के सामने इतनी आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पेशकदमी शुरू की तो अफगानिस्तान की फौज और पुलिस रेत की दीवार साबित हुए। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन थी अफगानिस्तान की आम पब्लिक। जैसे ही तालिबान किसी शहर के अंदर एंटर होते थे तो आम पब्लिक जो है वो तालिबान के साथ मिल जाती थी। यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से उसकी आर्मी और उसकी फौज तालिबान के सामने नहीं टिक सकी। क्योंकि आप किसी ग्रोह से तो जंग जीत सकते हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी कौम जो है वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप वो जंग किसी सूरत नहीं लड़ सकते। जीतने की बात तो बहुत दूर है। यही वो वजह थी कि तालिबान एक से लेकर एक तक अफगानिस्तान के हर सूबे के कैपिटल के ऊपर कब्जा करते गए, और जैसे ही वो किसी कैपिटल के अंदर एंटर होते थे तो आम पब्लिक आर्मी और पुलिस के खिलाफ पथराव करती हुई देखी गई, जिसकी वजह से वो हथियार डाल देते थे। पूरे मीडिया के ऊपर अफगानिस्तान की आर्मी और पुलिस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने डिफेंस नहीं किया, लेकिन कोई भी इस बात की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब आम पब्लिक तालिबान के साथ मिल जाएगी और वो चाहेगी कि तालिबान ही उनको रूल करें, तो फिर कोई भी आर्मी और कोई भी पुलिस उनके सामने नहीं टिक सकती। ये सबसे बड़ी वजह थी कि तालिबान ने ये 3-4 महीने की बजाय चंद हफ्तों के अंदर पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि अमेरिका की CIA ने भी ये अंदाज़ा लगाया था कि तालिबान को काबुल तक पहुँचते हुए 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन वो पहुँचे यहाँ हफ्तों के अंदर, क्योंकि उन्हें किसी भी किस्म की डिफेंस का सामना नहीं करना पड़ा। अमेरिका ने अफगानिस्तान की फ़ौज को असले और पैसे से तो लेस कर दिया, लेकिन वो उनके अंदर लड़ने का वो जज्बा पैदा नहीं कर पाए जो कि तालिबान के अंदर था, जो वो इन्वेडर्स के खिलाफ तकरीबन दहाइयों से लड़ते हुए आ रहे हैं, और इसीलिए वो बड़े से बड़े एम्पायर्स की ग्रेवयार्ड साबित होता है। क्योंकि सिर्फ तालिबान ही नहीं, अफगानिस्तान की आम पब्लिक भी किसी गैर मुल्की को अपने ऊपर हाकिम तस्वर ही नहीं कर पाती। इसी वजह से वहाँ कोई भी जंग आज तक नहीं जीत सका। अशरफ गनी की हुकूमत के जितने भी हमायती थे उनमें से ज़्यादातर काबुल के अंदर मौजूद थे। इसीलिए मीडिया के ऊपर जो हमें मनाजर नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर काबुल के हैं, जहां से लोग अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। जबकि इसके अलावा अफ़गानिस्तान के और बड़े बड़े शहर हैं जहां से हमें इस तरह के मनाजिर देखने को नहीं मिले, क्योंकि वहाँ अशरफ गनी की हुकूमत के हमायती बहुत कम तादाद के अंदर थे। इसीलिए जैसे ही तालिबान ने काबुल के अंदर अपना कदम रखा तो एक कयास सी सिचुएशन पैदा हुई, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं तो वही उनकी आखिरी लाइन थी। क्योंकि उससे 2 दिन पहले अशरफ गनी ने एक बयान दिया था कि हम तालिबान को इतनी आसानी से काबुल के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे, क्योंकि लोग इस बात को सुनकर रिलैक्स हो गए थे कि उनके सदर के पास कोई ना कोई वे आउट ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन अशरफ गनी सिर्फ टाइम गेनिंग के लिए ऐसा कह रहे थे। जैसे ही तालिबान काबुल के अंदर एंटर हुए तो वो चारों साइड से काबुल को उन्होंने घेरे में ले लिया। तो जो लोग अशरफ गनी की हुकूमत के हमायती थे वो एयरपोर्ट की तरफ भागे, क्योंकि वो वाहिद एक रास्ता था अफगानिस्तान से बाहर निकलने का। इसीलिए एयरपोर्ट के ऊपर हमें जब अमेरिकन एयर फोर्स का जहाज़ अपने सिफारती अमले को लेकर वापस जा रहा था तो इस तरह के मनाजिर देखने को मिले, क्योंकि यही वो लोग थे जो हमेशा से तालिबान को क्रिटिसाइज़ करते हुए आए हैं और वो अफ़गानिस्तान के अंदर शरिया लॉ नहीं चाहते थे। लेकिन इसके बरअक्स तालिबान का बदलता हुआ रूप पूरी दुनिया ने भी महसूस किया है और देखा भी है कि 1996 और 2001 वाले तालिबान ये नहीं है, ये तकरीबन काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। इसीलिए वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान के सरकारी TV चैनल्स के ऊपर आपको ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं। इनके जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, वो CNN और BBC की ख़वातीन एंकर्स को
इंटरव्यू देते हुए नजर भी आ रहे हैं और इनका कहना है कि खवातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसीलिए जब से काबुल के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया है तब से लेके अब तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने की रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हो रही और अभी काबुल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गई है। तालिबान की अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत के साथ ही दो ममालिक की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। एक है अमेरिका, जिसने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके अशरफ गनी की हुकूमत और अफ़गानिस्तान की फ़ौज को तालिबान के साथ कम्पीट किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दूसरा है इंडिया, जिसने अफ़गानिस्तान की आवाम को तालिबान के खिलाफ काफ़ी हद तक इस्तेमाल करने की कोशिश की और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आने के इम्कान पैदा हो चुके हैं तो इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए पिछले 2 दिन से जो इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर हम शोरो गुल देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है, क्योंकि इंडिया समझता है कि तालिबान पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं और अगर ये अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर भी पाकिस्तान का ही हुक्म चलेगा। बहुत सारे मगरबी ममालिक के साथ साथ अमेरिका ने भी अपनी एम्बेसी जो है वो काबुल में क्लोज़ कर दी है, लेकिन चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने अपने सफारतकारों को अहकामात जारी किए हैं कि वो अपना काम जो है वो जारी रखें, वो अपनी एम्बेसी काबुल में बंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि चाइना ने तो ये भी कह दिया है कि वो तालिबान की आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि चाइना जो सिल्क बेल्ट रोड बना रहा है उसका बहुत अहम हिस्सा अफ़गानिस्तान से होकर उज़्बेकिस्तान भी जाता है, जिसकी वजह से वो तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि तालिबान इस वक्त एक पावरफुल रजीम समझी जा रही है जिन्होंने दुनिया की 2 सुपर पावर को शिकस्त दी है, इसीलिए दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाना चाहते हैं किसी न किसी हद तक। इस वक्त की करंट सिचुएशन ये है कि काबुल में मामूलाते ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं और लोग जो हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आगे जाकर क्या रुख इख्तियार करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक तालिबान इस बात पर अमल पैरा हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर शरिया लॉ नाफिज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी अपना एक रवाबित बना के रखना चाहते हैं ताकि वो अफ़गानिस्तान को एक पुरअमन कंट्री बना सकें। इसीलिए तालिबान ने ये ऐलान किया है कि किसी भी मुल्क को अपने सफारतकार अफ़गानिस्तान से निकालने की ज़रूरत नहीं, तालिबान उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे और अक़लियतों को भी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।